लीजिए सुनिए डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 14 भूकंप मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 17वीं अप्रैल से 30वीं तक मेरे घर का घेरा, किला और सीढ़ी आदि सब ठीक हो गया। इस समय घेरे को लांघ कर आए बिना कोई मुझ पर आक्रमण न कर सकता था। इससे मैं निश्चिंत होकर रहने लगा। किंतु मेरा सब परिश्रम व्यर्थ और प्राणनाश होने की एक घटना अचानक हो गई। मैं अपने तंबू के पिछवाड़े खोह के द्वार पर बैठकर काम कर रहा था। उसी समय एकाएक खोह की छत और मेरे सिर पर पहाड़ से मिट्टी झड़कर गिरने लगी। गुफा के भीतर जो 2 खंभे छत को थामे खड़े थे वे खूब जोर से फटकर टूट पड़े। ये देखकर मैं बेहद डर गया। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैं तब भी ठीक कारण न समझ सका। मैंने समझा जैसे पहले एक बार छत धंस गई थी वैसे ही इस दफे भी कुछ घटना हुई है। किंतु कहीं मैं इसके नीचे दब न जाऊं, इस भय से दौड़कर मैं किले के पास गया। परंतु वहां भी पहाड़ के ऊपर से माथे पर पत्थर गिरने की संभावना देखकर अपने घर की दीवार फांदकर बाहर निकल गया। धरती पर पांव रखते ही मैंने समझ लिया कि भयंकर भूकंप हो रहा है। 8-8 मिनट के अंतर से 3 बार ऐसे जोर से भूडोल हुआ कि उसके धक्के से पृथ्वी पर के बड़े बड़े मजबूत आलीशान मकान भी भूमिसात हो जाते। मेरे घर से करीब आध मील पर समुद्र के कछार में एक पहाड़ था। उसका शिखर भयानक शब्द के साथ फटकर टूक टूक होकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा भयानक शब्द मैंने अपनी जिंदगी में कभी न सुना था। इससे समुद्र का जल भी भयानक रूप से ऊपर की ओर उछलने लगा। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो स्थल की अपेक्षा भूकंप का असर विशेषकर पानी पर ही पड़ता है। ऐसी घटना मैंने आज तक न कभी देखी थी न सुनी। मैं ये भयानक दृश्य देखकर मृतवत निश्चेष्ट हो रहा। समुद्र में जहाज डोलने से जैसा जी मचलाता है वैसे ही भूकंप से भी मेरा जी मचलाने लगा। किंतु पहाड़ टूटने का शब्द सुनकर मेरा होश ठिकाने आ गया। मेरे तंबू के पीछे का पहाड़ टूटकर कहीं एक ही पल में मेरा सर्वनाश न कर दे, इस आशंका ने तो मुझे एकदम हतबुद्धि कर दिया। तीसरी बार कंप होने के पीछे जब कुछ देर कंप न हुआ तब मेरे जी में कुछ साहस हुआ। किंतु जीते ही कहीं न दब जाऊं, इस डर से मैं दीवार कूद कर भीतर न जा सका। धैर्यच्युत और किंकर्तव्य विमूढ़ होकर मैं जमीन पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। इतनी देर तक मैं बराबर हे ईश्वर, हे करुणामय, मेरी रक्षा करो, यही पुकार रहा था। इसके सिवा मेरे मन में किसी अन्य धर्म का समावेश न था। किंतु मैं ऐसा अधार्मिक था कि प्राणनाश का भय दूर होते ही मेरे मन से ईश्वर स्मरण का वो पवित्र भाव शीघ्र ही विलीन हो गया। मैं अभी बैठा ही था, इतने में देखा कि काली घटा ने आकाश को चारों ओर से घेर लिया। अब शीघ्र ही पानी बरसेगा। मैं ये सोच ही रहा था कि वायु का वेग कुछ प्रबल हो उठा। आधे ही घंटे में वायु ने प्रचंड आंधी का स्वरूप धारण किया। समुद्र मथित सा होकर फैन उगलने लगा। तरंग पर तरंग दौड़ने लगी। भयंकर शब्द करता हुआ समुद्र का हिलकोरा किनारे से आकर टकराने लगा। कितने ही पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए। 3 घंटे तक ये उपद्रव जारी रहा। इसके बाद धीरे धीरे कम होते होते और 2 घंटे में जाकर तूफान निवृत्त हुआ। इधर आंधी का वेग कम हुआ, उधर मूसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ। इतनी देर तक मैं जड़वत बैठा ही था। वर्षा का पानी मुझे होश में लाया। तब मैंने समझा कि ये आंधी पानी भूकंप का ही फल है। अब भूकंप न होगा। मैं अब अपने घर में घुसने का साहस कर सकता हूं। ये सोचकर मैंने हिम्मत बांधी और वृष्टि के जल से ताड़ित होकर अपने तंबू के भीतर जा बैठा। ऐसे वेग से पानी बरस रहा था कि मेरा तंबू फटने पर हो गया। तब मैं गुफा के भीतर आश्रय लेने को बाध्य हुआ। किंतु वो टूट कर कहीं माथे पर न गिर पड़े, इस भय से मैं वहां शंकित और असुखपूर्वक ही रहा। सारी रात और दूसरे दिन सवेरे से सायंकाल तक वृष्टि होती रही। मैंने दीवार की जड़ में एक छेद कर दिया। उसके द्वारा वर्षा का पानी बाहर निकल गया। यदि पानी बाहर न जाता तो गुफा में पानी ही पानी भर जाता। मैं बुद्धि को जरा स्थिर करके सोचने लगा। इस द्वीप में यदि ऐसे भयंकर भूकंप होते हों तो गुफा या पहाड़ के पास रहना ठीक न होगा। किसी खुले मैदान में चारों ओर दीवार से घेर घार कर घर बनाकर रहना ठीक होगा।
जहां अभी हूं यहां रहने से किसी न किसी दिन दबकर जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। रहने के लायक स्थान और गृह निर्माण के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करने ही में 2 दिन बीत गए। दब जाने की आशंका से रात में तंबू के भीतर निश्चिंत होकर मैं सो न सकता था, किंतु ऐसे परिश्रम से बनाया हुआ सुरक्षित और सुसज्जित घर छोड़ने को भी जी न चाहता था। घर के माल असबाब को यहां से ढोकर ले जाने ही में फिर कितना समय लगाना और परिश्रम करना होगा। तब जितने दिन तक नया घर खूब मजबूती के साथ बनकर तैयार न हो ले तब तक जी जान अर्पण कर मैंने यहीं रहने का विचार किया। मैं नया घर बनाने का उपाय सोचने लगा, किंतु मेरे पास कितने ही आवश्यक हथियार न थे। छोटी छोटी कुल्हाड़ियां तो मेरे पास बहुत थीं, पर बड़ी 3 ही थीं। अफ्रीका में छोटी कुल्हाड़ियों का ही विशेष प्रयोजन जानकर मैं उन्हीं को बहुतायत से साथ लाया था, किंतु सख्त लकड़ियां काटते काटते प्रायः सभी की धार बिगड़ गई थी। मेरे पास सान चढ़ाने की कल थी, पर वो इतनी बड़ी और भारी थी कि उसे एक हाथ से घुमाकर दूसरे हाथ से सान चढ़ाना मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात थी। मैं सोचने लगा कि किस युक्ति से इसका प्रतिकार हो सकता है। यहां मेरे जीवन मरण की कठिन समस्या उपस्थित हो गई, इसलिए इस समय की गुरुतर चिंता का वर्णन करना वृथा होगा। बहुत देर तक सोचते सोचते मैंने एक युक्ति निकाली। सान के नीचे एक पहिया और एक रस्सी लगाकर मैंने पैर के बल से सान चलाने की व्यवस्था की। मेरे पास जितने हथियार थे सब पर मैंने 2 दिन में सान चढ़ा दी। मैंने देखा कि मेरे खाने पीने की चीजें बहुत कम रह गई हैं। तब मैं प्रतिदिन एक बिस्कुट खाकर ही दिन काटने लगा। इससे मन में बड़ी चिंता हुई। रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 15 भग्न जहाज का पुनर्दर्शन। 1 मई। सवेरे उठकर मैंने ज्यों ही समुद्र की ओर देखा त्यों ही भाटे में एक जगह पीपे के सदृश कोई वस्तु देख पड़ी। मैंने कुतूहलवश पास जाकर देखा तो एक बारूद का पीपा था और टूटे जहाज के 2-3 टुकड़े थे। बारूद में पानी पड़ने से वो पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। तो भी मैं बारूद के पीपे को लुढ़काकर जमीन पर ले आया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक जहाज पानी से कुछ ऊपर उठ आया हो। मैं बालू पर होकर जहाज की ओर अग्रसर हुआ। समीप जाकर देखा तो जहाज का पिछला हिस्सा बालू को ठेलकर कुछ ऊपर चढ़ाया था। जहाज तक जाने में मुझे 1/4 मील रास्ता पानी में तय करना पड़ा। अभी भाटे का समय था, अतएव मैं नीचे ही की राह से जहाज तक गया। जहाज को देखकर मैं पहले बहुत अचंभे में आ गया। फिर मैंने समझा कि ये भूकंप का ही काम है। भूकंप के कारण जहाज और भी टूट फाट गया था। इससे उसकी कितनी ही वस्तुएं ज्वार के समय उपला उपला कर किनारे आने लगीं। इस नूतन घटना ने मेरे रहने के लिए जगह चुनने का संकल्प एक रूप से भुला दिया। अब मैं इस फिक्र में लगा कि जहाज के भीतर किसी तरह घुस सकता हूं या नहीं। जहाज के भीतर बालू भर गई थी। इससे भीतर घुसने की आशा एक तरह क्षीण सी हो गई थी, किंतु मैंने हताश न होकर एक युक्ति सोची। युक्ति यही कि यदि जहाज के भीतर न जा सकूंगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके ऊपर ले जाऊंगा। कारण ये कि मुझे जो कुछ भी मिल जाता था वही कभी न कभी मेरे किसी न किसी काम में आ जाता था। मैंने कुल्हाड़ी से एक डेक की कड़ी को काट डाला और उस पर से जहां तक हो सका बालू को निकाल फेंका, किंतु ज्वार आते देख मुझे इस काम से निवृत्त होना पड़ा। 4 मई। मैं मछली पकड़ने गया, किंतु खाने योग्य एक भी मछली न पकड़ सका। जब मैं मछली का शिकार खत्म कर चलने पर हुआ तब मैंने एक छोटी सी डॉल्फिन पकड़ी। मैंने सूत की रस्सी से डोरा निकालकर मछली पकड़ने की तग्गी बना ली थी, किंतु मेरे पास बंसी न थी। तो भी मैं अपने खाने भर को यथेष्ट मछली पकड़ लेता था। मैं मछलियों को धूप में सुखाकर रख छोड़ता था और सूखी मछलियां ही खाता था। 5वीं मई से 15वीं जून तक खाने और सोने आदि का आवश्यक समय छोड़कर जो समय बचता था उसे मैं भग्न जहाज के लूटने ही में लगाता था। लकड़ी का तख्ता, लोहा, सीसा आदि जो कुछ पाता था ले आता था। 16वीं जून।
मुझे समुद्र के किनारे एक कछुआ मिला। 17वीं जून। मैंने कछुए को पकाया। उसके पेट में 60 अंडे थे। जब से यहां आया तब से लगातार बकरों और चिड़ियों का मांस खाते खाते जी ऊब गया था। आज कछुए का मांस बड़ा स्वादिष्ट जान पड़ा, मानो ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ आज तक मैंने जीवन भर में कभी न खाया था। रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 16 क्रूसो की बीमारी। 18वीं जून से 24वीं जून तक दिन भर पानी बरसता रहा। इस कारण मैं घर से बाहर न निकल सका। कुछ कुछ जाड़ा भी मालूम होने लगा। धीरे धीरे सारा शरीर कांपने लगा। मैं रात भर बेचैन पड़ा रहा। सिरदर्द के साथ बुखार चढ़ आया। क्रमशः बेचैनी बढ़ने लगी। इस मानव शून्य टापू में अकेला मैं बीमारी के भय से ही अधमरा सा हो गया। हल बंदर के तूफान के बाद आज मैंने फिर परमेश्वर से प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की, पर मैंने उनसे क्या क्या कहा ये मुझे स्मरण नहीं। उस समय मेरा मन ऐसी घबराहट में था कि मैं एकदम हतज्ञान सा हो रहा था। मेरी बुद्धि ठिकाने न थी। 2-1 दिन कुछ अच्छी हालत रही, फिर 2-1 दिन बहुत खराब मालूम होने लगी। सिर के दर्द से मैं और भी अधिक कष्ट पा रहा था। 25वीं जून। आज बड़े वेग से ज्वर चढ़ आया। पहले खूब जाड़ा लगा, इसके बाद दाह हुआ और अंत में पसीना आया। 7 घंटे तक ज्वर रहा। 26वीं जून। आज तबीयत कुछ अच्छी थी, पर कमजोरी बहुत थी। घर में कुछ खाने को न था, क्या करता। बंदूक लेकर बाहर निकला। एक बकरी को मारकर बड़े कष्ट से उसे उठाकर घर लाया। थोड़ा सा मांस भून कर खाया। इस समय यदि मांस का यूश बनाकर पीता तो अच्छा होता, परंतु मेरे पास शोरबा बनाने के लिए कोई बर्तन न था। कैसे रांधता। 27 जून। आज फिर खूब जोर से बुखार हो आया। दिन भर बिछौने पर भूखा पड़ा रहा। प्यास से छाती फटी जाती थी, किंतु उस समय इतनी शक्ति न थी कि उठकर पीने के लिए पानी ले सकूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। मेरा दिमाग खाली मालूम होता था। जब ना भी खाली जान पड़ता था तब भी मैं ठीक न कर सकता था कि क्या कहकर ईश्वर का भजन करूं। मैं सिर्फ बार बार यही कहने लगा, प्रभु एक बार मेरी ओर देखो, मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो। 2-3 घंटे बाद ज्वर का वेग कुछ कम पड़ने पर मैं सो गया। रात ज्यादा बीतने पर नींद टूटी। नींद टूटने पर मैंने अपने को बहुत स्वस्थ पाया, किंतु कमजोरी बहुत थी। प्यास के मारे कंठ सूख रहा था। घर में पानी न था। प्यास को रोककर फिर सोने की चेष्टा करते करते कुछ देर में सो रहा। मैंने सपना देखा कि मैं अपने घेरे के बाहर भूकंप के दिन जहां बैठा था वहीं बैठा हूं। इतने में देखा कि एक मनुष्य काले बादल के भीतर से निकलकर आग के रथ पर चढ़ा हुआ नीचे की ओर आ रहा है। उस मनुष्य का शरीर भी तेजोमय था, ऐसा देदीप्यमान कि मैं उस ओर देख नहीं सकता था। उस व्यक्ति का मुंह और भौहें बहुत टेढ़ी थीं। रूप अत्यंत भयंकर था। उसके धरती पर पैर रखते ही खूब जोर से भूकंप होने लगा और आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। वो भयानक रूपधारी व्यक्ति धरती पर उतरते ही मेरी ओर अग्रसर होने लगा। उसके हाथ में एक अग्निमय जलता हुआ त्रिशूल था। वो मेरी ओर शूल उठाकर वज्र स्वर से बोला, अरे पापिष्ठ, क्या इतने पर भी तेरे मन में अनुताप न हुआ? तो अब तू मर। ये कहकर वो शूल लेकर मुझको मारने पर उद्यत हुआ। उस समय मेरे मन में जैसा डर हुआ था उसे मैं इस समय किसी तरह कहकर समझाने में अक्षम हूं। निद्रित अवस्था में जो मुझे भय हुआ था वो तो हुआ ही था। जागने पर भी घंटों तक कलेजा धड़कता रहा। उसकी वो भयंकर मूर्ति और वज्र स्वर अब भी जी से नहीं भूलता। मैं यथार्थ में अभागा हूं, क्योंकि ईश्वर के संबंध में मेरा कोई ज्ञान न था। मैंने अपने पिता से जो कुछ शिक्षा पाई थी वो इतने दिन कुसंगति में पड़े रहने से एकदम लुप्त हो गई थी। संपत्ति में ईश्वर से डरना, विपत्ति के समय उन्हीं के ऊपर निर्भर होकर रहना और विपदा से मुक्त होने पर हृदय से उनका कृतज्ञ होना मैंने नहीं सीखा। इतने दिन जो भांति भांति के क्लेश सह रहा हूं वो मेरे ही पाप का फल है या ईश्वर का दिया दंड है,
ये मैं कभी न समझता था। पिता की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करके मैं पशु की भांति सब कष्टों को सहता गया। जब मैंने विपत्ति से छुटकारा पाया तब भी मेरे मन में कृतज्ञता का भाव उदित न हुआ। बीच बीच में बिजली की चमक की तरह हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद की झलक आ जाती थी, पर वो स्थिर न रहती थी। उस आनंद को स्थायी करने की चेष्टा करने से कदाचित प्रेमानंद प्राप्त हो सकता। भयंकर विपत्ति में जब आशा का क्षीण प्रकाश उदित होता है तब उसे ईश्वर की करुणा समझकर हृदय में धारण करते नहीं बनता। इस तरह का विचार कभी मेरे मस्तिष्क में आता ही न था। किंतु इस समय मैं असहाय अवस्था में ज्वर से पीड़ित होकर सामने मृत्यु की विभीषिका देखने लगा। ज्वर की पीड़ा से शरीर दुर्बल, निस्तेज और निशक्त हो गया। तब इतने दिनों की निद्रित प्राय धर्म, बुद्धि और विवेक कुछ कुछ जागृत होने लगा। ज्वर की यातना और विवेक की ताड़ना से मैं उसी अज्ञान दशा में ईश्वर की उपासना करने लगा। मैंने ईश्वर से क्या प्रार्थना की, उनसे क्या मांगा, ये स्मरण नहीं। याद केवल इतना ही है कि अश्रु से बिछोना और तकिया भीग गया था। इतनी देर में सुधाई कि पिता ने कहा था, बाप की बात टालने से भगवान अप्रसन्न होंगे और तुम्हारा अकल्याण होगा। आज मैं इस वाक्य की सच्चाई का अनुभव करने लगा। मैंने खूब जोर से चिल्लाकर कहा, भगवान, इस संकट में तुम मेरी रक्षा करो। ईश्वर से यही मेरी पहली प्रार्थना थी। 28 जून। सोने से कुछ आराम पाकर मैं जाग उठा। ज्वर उतर चुका था। स्वप्न में जो भयंकर दृश्य देखा था वो जागने पर भी आंखों के सामने मानो नाच रहा था। यद्यपि स्वप्न का प्रभाव तब भी मेरे मन में पूर्ण रूप से विद्यमान था, तथापि ये जानकर कुछ धैर्य हुआ कि ज्वर आने की पारी कल होगी। आज जहां तक हो सके कल के लिए सब चीजों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। सबसे पहले एक बड़ी चौपहलू बोतल में पानी भरकर सिरहाने के समीप टेबल पर रख दिया और पानी का विकार दूर करने के लिए उस बोतल में थोड़ी सी शराब डाल दी। इसके बाद बकरे का मांस पकाया, पर अरुचि के कारण कुछ खा न सका। मैं धीरे धीरे टहलने लगा, किंतु शरीर अत्यंत दुर्बल था और मन चिंता के बोझ से दबा हुआ था। कल फिर ज्वर की यातना भोगनी पड़ेगी, इस भावना से चित्त अत्यंत दुखी था। रात में कछुए के 3 अंडों को पकाकर खाया। मैंने अपने जीवन में आज ही पहले पहल भगवान को निवेदन करके भोजन किया। मैंने जरा बाहर घूमने की चेष्टा की, परंतु दौर्बल्य इतना था कि मैं बंदूक न उठा सका। बिना बंदूक लिए मैं कभी बाहर टहलने नहीं जाता। इससे निरस्त होकर कुछ दूर आगे जा धरती पर बैठ रहा। देखा, सामने अनंत उदार नीला समुद्र है, माथे के ऊपर अनंत नीला आकाश है। इन दोनों के बीच मैं एक क्षुद्रतम जीव हूं। तब मेरे जी में ये भावना होने लगी कि ये जो विशाल समुद्र मेखला पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, ये जो कितने ही देश भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, ये सब क्या हैं? इनकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई? अथवा ये जो भांति भांति के स्थावर, जंगम, मनुष्य, पशु पक्षी आदि देख पड़ते हैं, यही क्या है? हम लोग पहले क्या थे? कहाँ से किस तरह आए? वो कौन सी गुप्त शक्ति है जिन विचित्र पदार्थों की रचना करके एक अद्भुत कला दिखला रही है? मैंने मन ही मन सोचते सोचते ये निश्चय किया कि वो शक्ति ही परमेश्वर है। वही संसार का कर्ता हर्ता सब कुछ है। उसी के इशारे पर, उसी के भ्रुकुटी विलास पर संसार के सभी काम हो रहे हैं। ये विचार परंपरा उत्तरोत्तर मेरे मन में अपना घर बनाने लगी। मैं चिंता से व्याकुल हो उठा और दीवार के सहारे धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। घर के भीतर आकर मैं बिछौने पर लेट रहा, तब भी मुझे नींद न आई। मैं कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा, कल फिर बुखार चढ़ेगा। जी में अत्यंत डर लगा। एकाएक मुझे ये बात याद हो आई कि ब्राजील के लोग किसी औषध का सेवन नहीं करते। सभी रोगों में उनका एकमात्र औषध है तंबाकू। मेरे साथ भी थोड़े से तंबाकू के पत्ते थे। मैं सचमुच ही भगवान द्वारा प्रेरित होकर दराज के पास गया। दराज खोलने पर मुझे देह और मन का औषध एक ही साथ मिला। दराज से तंबाकू और एक बाइबिल का ग्रंथ लेकर मैं टेबल पर, जहां चिराग रखा था, आया। तंबाकू से ज्वर की चिकित्सा किस तरह की जाती है ये मैं न जानता था,
और तंबाकू की इस आसुरी चिकित्सा से मेरे ज्वर में फायदा होगा या नुकसान, इसका भी मैं कुछ निर्णय न कर सका। तो भी मैंने अनेक उपायों से तंबाकू सेवन करने का संकल्प किया। कैसा ही कोई औषध क्यों न हो, वो बीमारी में कुछ न कुछ फायदा कर सकता है। मैं पहले थोड़ी सी तंबाकू लेकर चबाने लगा। तंबाकू खाने की मुझे आदत न थी, इससे थोड़ी ही देर में सिर घूमने लगा। इसके बाद मैंने थोड़ी सी पत्ती को शराब में भिगो कर रखा, ये इसलिए कि उसे सोने के समय पीऊंगा। आखिर मैंने एक मिट्टी के बर्तन में तंबाकू रखकर आग पर रख दी। तंबाकू जलने पर उसका धुआं ऊपर की ओर उठने लगा। मैं उस धुएं का गंध ग्रहण करने लगा, किंतु मैं आग का उत्ताप और उस धुएं का उत्कट गंध सहन न कर सका। इसके बाद मैंने पढ़ने की इच्छा से बाइबिल हाथ में ली, परंतु मेरा सिर इस कदर घूम रहा था कि पढ़ न सका। पोथी खोलते ही जिस जगह दृष्टि पड़ी वहां लिखा हुआ था, संकट में मेरी शरण गहो, मैं तुमको संकट से उबारूंगा और तुम मेरी महिमा का कीर्तन करोगे। ये बात मेरे जी में बहुत ठीक जची। ये मेरे मन में एक तरह से अंकित हो गई, किंतु उबारूंगा शब्द का ठीक अर्थ उस समय मेरी समझ में न आया। अपना उद्धार होना मुझे इतना असंभव मालूम होता था कि मेरे अविश्वासी मन में यों प्रश्न उठने लगा, क्या ईश्वर यहां से मेरा उद्धार कर सकेंगे? यद्यपि बहुत दिनों से उद्धार होने की कोई संभावना देख नहीं पड़ती थी, तथापि आज से मेरे मन में इस वाक्य पर कुछ कुछ भरोसा होने लगा। तंबाकू का नशा मेरे मस्तिष्क पर अपना पूर्ण अधिकार जमाने लगा। मेरी आंखें झपने लगीं। सोने के पहले मैंने धरती में घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना की। अपने जीवन में भक्तिपूर्वक आज ही मैंने ईश्वर से क्षमा मांगी। ईश्वर आराधन के बाद तंबाकू से मिली हुई शराब को मुंह में डाला। वो ऐसी कड़वी और तेज थी कि घोटी नहीं जाती थी। किसी किसी तरह घोट कर सो रहा। पीछे रात में कहीं कोई आवश्यकता हो, इस कारण चिराग को न बुझाया, उसे जलता ही रहने दिया। तंबाकू का नशा धीरे धीरे मेरे सर्वांग में फैल गया। मैं शीघ्र ही गाढ़ी नींद में सो गया। जब मेरी नींद टूटी तब 3 बजने का समय था। मालूम होता है 2 दिन 2 रात तक बराबर सोकर आज तीसरे दिन तीसरे पहर मेरी नींद खुली। कारण ये कि कई वर्ष बाद मैंने देखा कि तारीख की गणना में एक दिन ना मालूम कैसे घट गया था। सोचते सोचते मैंने इस बात का पता लगाया कि तंबाकू के नशे में सारी रात सोकर दूसरे दिन भी मैं दिन रात सोता ही रहा और तीसरे दिन तीसरे पहर में मेरी आंख खुली। बेहोशी के कारण ये बात उस समय मेरी समझ में न आई। तीसरे दिन को मैं दूसरा दिन समझ बैठा। इसी से तारीख में एक दिन की कमी हो गई। जो हो, जब मैं जाग उठा तब शरीर हल्का मालूम होने लगा और मन भी बहुत प्रसन्न और फुर्तीला था। मैं उठकर खड़ा हुआ तो देखा कि पूर्व दिन की अपेक्षा शरीर में कुछ ताकत मालूम हुई और भूख भी। इसके दूसरे दिन भी ज्वर न हुआ, बल्कि तबीयत बहुत अच्छी थी। आज 29वीं तारीख है, 30वीं जून। आज बुखार के आने का दिन न था। मैं बंदूक को लेकर बाहर गया, पर बहुत दूर न जा सका। मैं हंस की किस्म के 2 जल पक्षियों को मारकर घर लौट आया, किंतु उनके खाने की इच्छा न हुई। कछुए का अंडा खाया, खाने में बहुत अच्छा लगा। आज भी सोने के समय तंबाकू मिली थोड़ी सी शराब पी ली, तो भी दूसरे दिन कुछ जाड़ा मालूम हुआ, पर ज्वर का वेग प्रबल न था। आज 1 जुलाई थी। 2 जुलाई। आज तंबाकू का त्रिविध प्रक्रिया से अर्थात चूर्ण, धूम और काढ़ा बनाकर सेवन किया। ज्वर एक बारगी जाता रहा, किंतु पूर्ववत बल प्राप्त करने में कई सप्ताह लगे। मेरे मन में हमेशा ही इस बात का स्मरण बना रहने लगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं इस विपत्ति से उद्धार पाने की चिंता से ऐसा व्याकुल हो उठता था कि पहले की कई बार की विपदाओं से उद्धार पाने की बात एकदम भूल जाता था। किंतु कुछ ही देर में चैतन्य होने पर मेरा चित्त कृतज्ञता से फूल उठता था। आज हाथ जोड़कर और घुटने टेक कर भगवान को रोग मुक्ति के लिए मैंने धन्यवाद दिया। मैं अब सुबह और शाम दोनों वक्त बाइबिल पढ़ने लगा और अपने व्यतीत जीवन की अधार्मिकता पर अत्यंत व्यथित और लज्जित होने लगा। मैं स्वप्न की बात स्मरण करके भगवान से क्षमा की भिक्षा मांगता, अपने पाप पर बार बार अनुताप करता और एकाग्र मन से ईश्वर का ध्यान करता था। मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए यही मेरी प्रथम उपासना थी।
भगवत वाक्य में यही मेरा प्रथम विश्वास था। भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे, इस आशा का आरंभ इसी समय से मेरे मन में हुआ। उद्धार का नवीन अर्थ आज मेरे हृदय में प्रतिभासित हुआ। पाप के पंजे से, मन के मोह रूपी कारागार से, स्वार्थपरता के एकावलंबन से उद्धार पाना ही यथार्थ उद्धार है। मैं समझ गया कि इस द्वीप से उद्धार होने की अपेक्षा अन्य दैहिक और मानसिक अवस्थाओं से पहले मेरा उद्धार होना आवश्यक है। इस जनशून्य द्वीप से छुटकारा पाने का उद्वेग दूर हुआ। इसके लिए मैंने फिर ईश्वर से कभी प्रार्थना भी नहीं की। इस समय मेरी जीवन यात्रा कष्टकर होने पर भी मेरा चित्त शांत भाव से संतुष्ट था। मैंने जो हृदय में शांति पाई थी उसका पहले कभी अनुभव तक न हुआ था। मैं धीरे धीरे बलिष्ठ होकर फिर यथासाध्य घर का काम धंधा करने लगा। मैंने जिस उपचार के द्वारा ज्वर में चिकित्सा की थी उसी से मेरा ज्वर जाता रहा या आप ही निवृत्त हुआ, ये मैं नहीं जानता, किंतु इस प्रक्रिया से मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और बीच बीच में नाड़ी और अंग प्रत्यंग में पीड़ा हुआ करती थी। इस ज्वर से मुझे थोड़ा सा यही ज्ञान हुआ कि बरसात में मस्तिष्क की दशा अच्छी नहीं रहती और ज्वर विशेष अस्वास्थ्यकारी होता है। शरद ऋतु की वर्षा से ग्रीष्म की वर्षा विशेष हानिकारक होती है। रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 17 द्वीप का परिदर्शन। इस निरानंदकारी द्वीप में आए मुझे 10 महीने से ऊपर हुए। मालूम होता है इस द्वीप की सृष्टि होने से लेकर अब तक मेरे सिवा कोई मनुष्य आज तक यहाँ न आया था। इस समय इस टापू को एक बार अच्छी तरह देखने की इच्छा हुई। 15 जुलाई से मैंने इस द्वीप की देखभाल करना आरंभ किया। मैं जिस जगह खाड़ी के भीतर बेड़े से उतरा था उस खाड़ी में कछार ही कछार जाकर देखा कि उसके किनारे कहीं कहीं हरित क्षेत्र हैं। एक जगह देखा कि तंबाकू के बड़े बड़े पेड़ बहुतायत से उगे हैं। कई एक पेड़ जंगली ऊख के भी देख पड़े। आज यहीं तक देख कर लौट आया। दूसरे दिन और आगे बढ़कर एक जंगल से घिरी हुई जगह पहुंचा। वहां पेड़ों में भांति भांति के परिचित और अपरिचित फले हुए फलों को देखकर मैं अत्यंत आह्लादित हुआ। परिचित फलों में देखा कि कितने ही पक्के तरबूज लगे हैं और रस से परिपूर्ण अंगूर के गुच्छे पके हुए हैं। ये विचित्र मधुमय आविष्कार देख मैं अंगूर के गुच्छे तोड़कर खाने लगा। मैं जानता था कि अधिक अंगूर खाने से कितने ही लोगों को ज्वर हो आता है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस भय से मैंने अधिक नहीं खाए। मैंने इन फलों का संग्रह करना चाहा और उन्हें सुखाकर किसमिस की तरह रखना चाहा। इन्हें सुखाकर रखने से ये लाभ सोचा कि जब अंगूरों का समय ना भी रहेगा तब भी मधुर और पुष्टिकारक खाद्य की कमी न होगी। मैंने सारा दिन वहीं बिताया। रात को भी घर लौटकर नहीं आया। इस द्वीप में प्रथम दिन जैसे पेड़ पर चढ़कर रात बिताई थी उसी तरह आज की रात भी बिताई। सवेरे उठकर लगातार 4 मील उत्तर ओर जाकर एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। वो स्थान हरियालियों और भांति भांति के पेड़ पौधों से ऐसा सुशोभित मालूम होता था जैसा कोई सुंदर उद्यान हो। नारियल, नारंगी, कागजी और बीज पूरक नींबू के पेड़ इस अधिकता से उपजे थे कि एक उपवनसा प्रतीत होता था, किंतु ये सब जंगली थे और फल भी उनमें कम ही थे। मैंने कुछ नींबू तोड़ लिए। पानी में नींबू का रस डालकर जो शरबत बनाया वो बड़ी अच्छी ठंडाई और बलकारक जचा। बरसात का मौसम करीब आ पहुंचा, इसलिए अभी से बरसात के लिए खाद्य सामग्री का संचय करना आवश्यक जान जहां तक हो सका अंगूर, नींबू आदि फल तोड़ लिए। दूसरी बेर थैली लाकर और उन्हें उसमें भरकर घर ले आने का विचार किया। 3 दिन बाद मैं घर को लौट आया। अभी मैंने तंबू को ही घर बना रखा था। घर आते आते जो अंगूर खूब पके थे वे आप फट गए और उनका रस बह गया। नींबू ठीक थे किंतु बहुत तो ला नहीं सका था। 19वीं तारीख को 2 छोटी थैलियां लेकर मैं फल बटोरने के लिए फिर बाहर हुआ। कल जिन पेड़ों में गुच्छे के गुच्छे फल लदे थे आज उनमें अधिकांश कटे फटे और खाए हुए तथा नीचे गिरे पड़े थे। ये देखकर मैंने समझा कि किसी जंगली जानवर ने इन फलों की ऐसी दुर्दशा कर डाली है।
किंतु उस जंतु का मैं ठीक ठीक पता न लगा सका। जो हो, जितने फल थे वे ही मुझ अकेले के लिए काफी थे। जितने मुझसे बन सके उतने नींबू ले लिए, किंतु अंगूर मारे रस के फटे जा रहे थे। वे थैली में भर कर ले जाने योग्य न थे। ये समझकर मैंने अंगूर की डाल को झुका देना ही अच्छा समझा। इससे अंगूरों के दब जाने का भय न था, और दूसरा फायदा ये कि वे धूप में सूख भी जाएंगे। घर लौटकर मैं उस रमणीय स्थान के विविध फलों की बात सोचने लगा। मैं ही यहाँ का निष्कंटक एकाधिप हूँ। इस संपूर्ण द्वीप पर मेरा ही एकाधिपत्य है। अब मेरे मन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने जहाँ घर बनाया है वो जगह इस द्वीप में सब स्थानों की अपेक्षा निरानंदकर है। उस प्राकृतिक उद्यान में यदि कहीं एक निरापद स्थान मिल जाए तो वहीं रहने लगूंगा। ये मैंने अपने मन में स्थिर किया। उस प्राकृतिक उपवन में घर बनाने की लालसा बहुत दिनों तक मेरे मन में रही, किंतु आगे पीछे की बातें सोचकर उस लालसा को मन से हटा दिया। मैंने फिर ये बात सोची कि समुद्र के तट में हूं, कदाचित कोई सुयोग यहां से जाने का मिल भी सकता है। जो अभाग्य मुझ अकेले को खींच कर यहां ले आया वो किसी दिन मेरे सदृश किसी दूसरे हतभाग्य को भी लाकर मेरे पास पहुंचा सकता है। यहां रहने से ये घटना कदाचित हो भी सकती है, किंतु समुद्र तट से दूर पहाड़ में या जंगल में आश्रय लेने से उद्धार की आशा एकदम छोड़ ही देनी होगी। जिस किसी अभिप्राय से क्यों न हो, वो स्थान मुझे इतना पसंद था कि जुलाई तक का मेरा समय वहीं कट गया। मैंने वहां एक कुंज भवन बनाकर चारों ओर से उसे अच्छी तरह घेर दिया। ऊंचे ऊंचे खंभों से घेरे को खूब मजबूत कर दिया। यहां भी उसी तरह सीढ़ी से होकर आने जाने की व्यवस्था की। यहां कभी कभी लगातार 3-4 रातें बड़े मजे में कट जाती थीं। ये मेरे दिल बहलाने की जगह हुई और वो रहने की। ये सब करते धरते अगस्त का महीना आ पहुंचा और पानी बरसना शुरू हुआ। यद्यपि तंबू खड़ा करके उसमें रहने का सब सामान ठीक कर लिया था, तथापि वहां झड़ी से बचने के लिए कोई पर्वत की ओट न थी। अगस्त से लेकर कुछ दिन अक्टूबर तक इस तरह वर्षा हुई कि घर से बाहर निकलना मेरे लिए कठिन हो गया। वर्षा आरंभ होने से पहले अंगूर के कोई 200 गुच्छे सुखाकर मैंने रख लिए थे। कुछ दिन से मेरी बिल्ली कहाँ चली गई थी उसका कुछ पता न था। मैंने समझा शायद वो मर गई। वर्षा आरंभ होते ही देखा कि वो 3 बच्चों को साथ लेकर आ गई। उसे देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ, किंतु उस दिन से मैं बिल्लियों के उपद्रव से हैरान हो गया। झुंड की झुंड बिल्लियां आने लगीं। तब मैं उनको भगाने की फिक्र में लगा। आखिर जब मैं उन्हें यों न भगा सका तब गोली मारना शुरू किया। बरसात के पानी में भीगने के भय से मैं बाहर न जाता था। इधर खाद्य सामग्री भी समाप्त हो चली। मैं सुयोग पाकर 2 दिन बाहर निकला। एक दिन एक बकरा और दूसरे दिन एक कछुआ शिकार में मिला। कछुआ खाने में बड़ा स्वादिष्ट था। आजकल मेरे खाने का ये नियम था कि सवेरे सूखे अंगूरों का एक गुच्छा, दोपहर को बकरे या कछुए का भुना हुआ मांस और रात को कछुए के 2-3 अंडे खाता था। मेरे पास ऐसा कोई बर्तन न था जिसमें मांस को पकाकर शोरबा बना था। वर्षा बंद होने पर मैं गुफा को खोदकर पार्श्व की ओर बढ़ाने लगा। उससे मेरे घेरे के बगल में आने जाने का एक दरवाज़ा सा बन गया, किंतु ये द्वार ठीक नहीं जान पड़ा। मैं पहले घेरे के भीतर जैसा निश्चिंत होकर रहता था वैसा अब न रह सकता था। यद्यपि इस द्वीप में सबसे बड़ा जानवर जो देखने में आया वो बकरा ही था, तो भी किसी के अतर्कित आक्रमण की आशंका बनी रहती थी। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 17 द्वीप का परिदर्शन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।